दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान। और मैं आपको बता दूं कि आज अखिल भारतीय बावरी समाज पुष्कर के अंदर में आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर बावरी समाज की मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में पूरे राजस्थान नहीं और पूरे भारत के जितने भी जो लोग पदाधिकारी है बावरी समाज के अंदर है वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हुक्माराम जी यहाँ पर मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो मीटिंग यहाँ पर जो बावरी समाज की हुई है उनके ऊपर क्या चर्चा हुई, क्या इनका डिसीजन है, क्या प्लानिंग है आगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा प्रदेश अध्यक्ष बावरी समाज श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब से बात करेंगे। कैलाश जी बोरा साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया यहाँ पर अखिल भारतीय बावरी समाज जो सत्यनारायण भगवान मंदिर है यहाँ पर आपने मीटिंग का आयोजन किया, बहुत तादाद में यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा क्या प्लानिंग है और क्या इस मीटिंग का पर्पज है, बताइए पूरा। हमारी बावरी समाज की जोधपुर कार्यकारिणी के श्री दिलीप जी पंवार साहब ने 31 अगस्त को मुक्ति सम्मेलन के साथ साथ में समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा है। इसके साथ में ही जोधपुर संभाग में हमारी बहुत लंबे समय से छात्रावास की मांग थी कि बच्चों की सुविधा के लिए छात्रावास हो जिससे शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। तो उस मुक्ति दिवस के साथ साथ छात्रावास के संबंध में हमारा विचार विमर्श करने के लिए आज हमने पुष्कर में हमारे सत्यनारायण भगवान मंदिर में मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री हुक्माराम जी और प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्ष और तहसील स्तर के अध्यक्ष मौजूद रहे और अन्य राज्यों से भी आदमी और पदाधिकारी आए और हमारा आपस में विचार विमर्श हुआ। इसमें हमने समाज में मुक्ति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह को सफल बनाने के साथ साथ में छात्रावास का निर्माण किस प्रकार से सुनियोजित रूप से हो, इस पे पूरा विचार विमर्श किया। उस विचार विमर्श के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे कम 11,000 रुपये या उनसे इच्छा अनुसार और भी अधिक रकम देना चाहें तो उनसे पैसे के लिए आग्रह किया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि समाज का। बोरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये 11,000 अभी आज फिक्स कर दिया या और कोई उनकी मीटिंग वगैरह होगी इसके बारे में? इसके लिए हम समाज के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाकर उनसे सुझाव लेंगे। सुझाव लेने के बाद में हम हमारी तरफ से उनको सुझाव देंगे कि आप कम से कम 11,000 रुपये तो इस छात्रावास निर्माण में देवें और उससे अधिक भी कोई समाज बंधु सरकारी कर्मचारी देना चाहे तो वे दे सकता। साहब, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अभी जो मुक्ति दिवस है उसके साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह भी है और आप कहने की एक छात्रावास का वहाँ पर है जो मतलब वो बनाने की जो इच्छा है बावरी समाज की। तो अभी जो मुक्ति दिवस है इसके ऊपर जो कलेक्शन से मुक्ति दिवस होगा, समाज से कलेक्शन लिया जाएगा या भामाशाहों से लिया जाएगा, इसके बारे में एक बार क्लियर करें। मुक्ति दिवस के अंदर हमने बिल्कुल समाज से मना कर दिया कि हम समाज से कोई भी चंदा नहीं लेंगे। मुक्ति दिवस में हमें पुष्कर कमेटी की तरफ से 1 लाख रुपए का मतलब जो राशि वह देंगे और 1 लाख रुपए की राशि मेरे स्वयं की ओर से देंगे। इसके अलावा जो समाज के 4-5 बड़े भामाशाह हैं उनसे हम मुक्ति दिवस से संबंध में जो खर्चा होगा वह उन्हीं से लेंगे। बाकी समाज, संपूर्ण समाज से हम छात्रावास के लिए कलेक्शन करेंगे। बोरा साहब, राजस्थान में बहुत बड़े तादाद में बावरी समाज रहती है, तो फिर जोधपुर का एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हो मुक्ति दिवस, तो फिर वो किस प्रकार से मैनेज होगा ये पूरा बताइए। इसके लिए जोधपुर कार्यकारिणी अपने हिसाब से अब 20-21 तारीख को मीटिंग लेगी, उस आयोजन समिति का गठन करेगी। आयोजन में कौन कौन व्यक्ति होंगे, समाज के किन किन व्यक्तियों को क्या क्या दायित्व दिए जाएंगे, ये निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा छात्रावास के लिए जो राशि है वह किस प्रकार से संग्रहित की जाए उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। समाज में कई बड़े बड़े भामाशाह हैं और बड़ी राशि देने वाले भी हैं, तो उनको प्रोत्साहन देकर और जितनी अधिक से अधिक राशि इकट्ठी, क्योंकि जोधपुर एक संभाग स्तर का मुख्यालय है और उसके अंदर यदि एक छात्रावास के निर्माण में करोड़ों रुपए का कलेक्शन होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए संपूर्ण समाज, बावरी समाज से आग्रह रहेगा कि जितना अधिक से अधिक कलेक्शन करके देंगे और समाज के जितने बड़े भामाशाह हैं वे जितने अधिक से अधिक राशि देंगे तो उतना ही अच्छा समाज को एक छात्रावास मिलेगा। समाज के बच्चों के आगे भविष्य बनाने के लिए एक अच्छा कार्य संपन्न होगा।
बोरा साहब, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि पूरे बावरी समाज राजस्थान से बिलोंग करता है और ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो शिक्षा का जो अभी क्रेज बहुत कम है, इसको लेकर के आपने जो जोधपुर संभाग को वहाँ पर चुना है, तो ये पूरी की पूरी जो आपके ये जो प्रदेश लेवल की जो कमेटी है या राष्ट्रीय लेवल की कमेटी पूरा उसमें काम करेगी, सबका सहयोग रहेगा, कैसे बताइए? इसमें जोधपुर संभाग में ऐसा नहीं है कि जोधपुर संभाग ही, संपूर्ण राजस्थान में बावरी समाज में शिक्षा का स्तर आज हम ये नहीं कह सकते कि कम हुआ है, धीरे धीरे सुधार है। आज हर भर्ती के अंदर समाज के 5-7 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो शिक्षा के प्रसार को और इंगित करता है। और अभी कोई मीटिंग में आपके जो समाज के जो वक्ता हैं, खूब सारे लोगों ने कहा है कि 10-15 सालों से बहुत अच्छा सुधार हुआ है यहाँ पर पुष्कर के अंदर, जो यहाँ पर आपकी जो क्या लेखा जोखा होता है उसमें उसके अंदर सुधार हुआ, शिक्षा के अंदर सुधार हुआ, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर हर जिले में जो छात्रावास का जो निर्माण हो रहा है और हर जगह छात्रावास बन रही है। अब जो जिला मुख्यालय पर जो छात्रावास बन रही है, इसके बारे में किस प्रकार से आप ले रहे हैं, इसको बताइए पूरा। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये जो यहाँ सुधार हुआ है पुष्कर के अंदर, जो आपकी पुष्कर जो ये सत्यनारायण भगवान मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सुधार हुआ उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि हमने पूरा जो पुष्कर कमेटी है उसमें जो पुष्कर का हाईवे का लेखा सब हमने समाज के लिए खुला छोड़ रखा। कोई भी व्यक्ति समाज का उस पैसे के लेन देन को स्वयं देख सकता है, एक एक पैसे का हमने हिसाब रख रखा है और हमारी अच्छी खासी बचत भी हो रही है। उस बचत को हम शिक्षा के क्षेत्र में लगा रहे हैं, छात्रावासों के निर्माण में लगा रहे हैं और संभाग स्तर पर छात्रावास होना बहुत आवश्यक है। और जोधपुर में यदि छात्रावास अपना मूर्त रूप लेता है तो समाज के बच्चे बहुत अच्छे आगे विकसित होंगे, शिक्षा में भी और सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक उनका चयन होगा। इसलिए जोधपुर में हमारा सबसे बड़ा प्रयास है हम जोधपुर में अच्छा से अच्छा छात्रावास बनावें और इसके लिए दिलीप जी लंबे समय से प्रयासरत हैं। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और समस्त कार्यकारिणी मिलकर इसमें हम पूर्ण सहयोग देते हुए और हम जल्दी ही, हमारी आशा है कि हम सितंबर में ही उसकी नींव रख दें। ये कर्मचारियों से जो आपने 11,000 रुपये बोले हैं या फिर आगे कोई इसके लिए निर्धारित होगा, ये मुक्ति दिवस के लिए है या छात्रावास के लिए है, थोड़ा क्लियर करें। ये हम कर्मचारियों से जो भी राशि लेंगे वह सब हम छात्रावास निर्माण के लिए लेंगे। मुक्ति दिवस के लिए हम समाज से कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं करेंगे और छात्रावास निर्माण में हम समाज से पैसा एकत्रित करेंगे और उन्हीं से चंदा लेंगे और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे हम छात्रावास के लिए ही चंदा लेंगे। आपका बोरा साहब हर जगह पर सहयोग रहा है, हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आपका छात्रावास में भी सहयोग रहा है और हर सम्मेलन में आप बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, आपके साथ भीड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद बोरा साहब। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हुक्माराम जी से बात करूंगा कि आप खुद एक जोधपुर से बिलोंग करते हैं और इस बार जोधपुर में जो मुक्ति दिवस का जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, बताइए साहब। जोधपुर में जो हमारे आदर्श सेवा संस्थान कार्यकारिणी बनी हुई है और दिलीप जी जिला बावरी समाज के जिला अध्यक्ष भी बने हुए हैं, तो वो सभी एक 20 तारीख या 21 तारीख को मीटिंग लेकर के इसके एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके इस मुक्ति दिवस के जो भी कमेटी वो बताएगी उनके अनुसार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। और मैं दिलीप जी पंवार साहब से बात करूंगा, ये जो आदर्श सेवा संस्थान जोधपुर के जिला अध्यक्ष है और बहुत ही अच्छा इन्होंने शिक्षा की मुहिम को छेड़ रखी है और ये खुद जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये मुक्ति दिवस, छात्रावास का निर्माण और ये प्रतिभा सम्मान समारोह, इसके बारे में क्या तैयारी है सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो संस्था का जो मेन उद्देश्य है समाज में शिक्षा का प्रसार करना है। इसी उद्देश्य पे हमारी संस्था काम कर रही है कि कैसे समाज में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और कैसे हमारे समाज का मतलब एजुकेशन को डेवलप करते हुए समाज में विकास के कार्य किए जाए, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज का विकास बहुत ही कम संभव लग रहा है। तो मैंने अपना जो मेन उद्देश्य बनाया है वो यही है कि शिक्षा को जितना बढ़ावा मेरी संस्था दे सके उतना हम दे रहे हैं और देने की पूरी भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी सम्मेलन के उद्देश्य के हमने ये तय किया है कि पहले मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं
जोधपुर में छात्रावास निर्माण के लिए कुछ समाज बंधुओं को या जो भामाशाएँ हैं उनको यहाँ आमंत्रित करूं और उनके आशीर्वाद से छात्रावास का निर्माण करूं। लेकिन मेरी प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे सुझाव दिया कि भाई 31 दिवस को हमारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो वो आप लोग जोधपुर में मनाओ। इसके साथ साथ ही आप एक थोड़ा सा अपने समाज के जो बच्चे हैं जिनके 80% से ऊपर नंबर आए हुए हैं 10 और 12वीं क्लास के अंदर, और जो नवनियुक्त छात्र हैं जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, आप उनको भी सम्मानित करो, जिससे समाज में मतलब एक संदेश अच्छा जाए। छात्रावास के लिए आपको सहयोग राशि देनी है। मुक्ति दिवस के नाम पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना। मुक्ति दिवस का जो भी खर्चा होगा वो पुष्कर संस्था का भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी बोरा साहब ने बोला। और जोधपुर के छात्रावास के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जोधपुर के छात्रावास में जितना वो समाज बंधु सहयोग करेंगे, वो एक आप ये समझिए कि मतलब समाज के लिए पुण्य का काम है। तो आप जितना आएँ सम्मेलन में भाग लेवें और समाज के छात्रावास के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जितना अच्छा खासा। आपने जो वहाँ पर कोई जगह आवंटित कर रखी है, चुनी हुई है जगह फिक्स कर रखी है, या फिर अब करोगे, क्या है उसके बारे में बताइए। मैंने अपने लेवल पे जगह मैंने चिन्हित कर रखी है, क्योंकि वो धीरे धीरे ज़मीन के दाम बढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ टाइम लग जाएगा। तो मैंने अपने संस्था के कहने पे संस्था वालों ने बोला कि साहब कम से कम अपन ज़मीन तो ले लें, तो उसके लिए मैंने 50 बाई 50 का प्लॉट वहाँ पे ले लिया है। एक साहब 50 बाई 50 का प्लॉट आने वाले समय के लिए छोटा नहीं रहेगा। देखिए, हमारा जो समाज है गरीब तबके का समाज है, और इसका जो डिसीजन है वो हमारा जो अभी मुक्ति दिवस का सम्मेलन होगा और उसके पहले भी कार्यकारिणी बनेगी, उसमें ये डिसीजन ले लेंगे कि भाई अपने कलेक्शन के हिसाब से कितना पैसा कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे थोड़ा, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि 50 बाई 50 की प्लॉट की कीमत क्या है, और उस पर अगर मैं 4 मंजिल का स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन खड़ा करूँगा तो नहीं करते हुए 1.5 करोड़ से बाहर इसकी खर्चा जाएगा। और समाज मेरे को अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा ही सहयोग करेगी तो हम और भी अच्छा प्लॉट लेंगे। जरूर नहीं है उसी प्लॉट पे बनाया जाए। अगर हम अभी फिक्स नहीं है वो, हाँ, वो अभी फिक्स नहीं है, वो उस कलेक्शन पर डिपेंड करेगा कि समाज कितना सहयोग करता है जोधपुर छात्रावास के निर्माण में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आदर्श सेवा संस्थान जोधपुर के अध्यक्ष और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हुक्माराम जी यहाँ पर खड़े, और संयोजक से बात करेंगे। अभी हमारे पास है प्रहलाद जी झाक, इनसे भी बात करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा वक्ता है और हर जगह ये एक मैनेजमेंट कमेटी के साथ में ये बैठते हैं और इनका बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप भी जोधपुर से बिलोंग करते हो, तो इस जो मुक्ति दिवस को लेकर के, छात्रावास निर्माण को लेकर के और प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर के क्या तैयारी होता है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। साहब, आज जो है पुष्कर में एक आम सभा का आयोजन हुआ, उसी पर्पज से हुआ है कि जोधपुर में मुक्ति दिवस मनाना है। मुक्ति दिवस एक नाम मात्र से रखा है साथ में, बाकी मुख्य उद्देश्य जो है आदर्श बावरी समाज सेवा संस्थान का वो है छात्रावास का निर्माण करना। आज वर्तमान में राजस्थान में जयपुर और जोधपुर एक महानगर की श्रेणी में आते हैं, और जोधपुर में छात्रावास आज हमारी समाज की महती आवश्यकता है। और आदरणीय आदर्श सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिलीप जी भाई साहब बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं, और ये इनका सपना अब साकार होगा। इसके लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है, और आने वाले 31 अगस्त को जो मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जाएगा, उसमें अधिक से अधिक भामाशाओं से ये घोषणाएं करवाई जाएगी कि इस छात्रावास को बनाने के लिए हम कैसे करें, कैसे नहीं करें, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। प्रहलाद जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, लास्ट और अंतिम सवाल है मेरा, कि जोधपुर जिले के अंदर आप मुक्ति दिवस रख रहे हो, बुरी बावरी समाज बहुत बड़ी तादाद में है वहाँ पर, और आपने ये अभी क्लियर कर दिया है कि मुक्ति दिवस के ऊपर कोई चंदा नहीं लिया जाएगा बावरी समाज से वगैरह, तो ये कैसे मैनेज करोगे, क्या होगा बताइए पूरा। साहब, अभी वर्तमान में पुष्कर के जो प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने बताया है कि इनकी तरफ से 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पुष्कर संस्था की तरफ से, आदरणीय अध्यक्ष साहब दिलीप जी भाई साहब की तरफ से, और अध्यक्ष साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुक्माराम जी की तरफ से, इनकी तरफ से मैनेजमेंट कर लिया जाएगा। और ये जो मुक्ति दिवस का जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम का मैनेजमेंट सारा ये कर लेंगे। इसके बाद छात्रावास बनाने के लिए जो चंदा है ये समाज से लेंगे। समाज बढ़ चढ़ कर इसमें जितना देगा
मिलेगा उतना ये लेंगे और समाज से भीख की तरह मांग करके भी लेंगे, लेकिन छात्रावास जो है आज में की आवश्यकता है और दिलीप जी भाई साहब की ये मनोकामना शायद अब सब पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कार्यकारिणी प्रदेश लेवल की और राष्ट्रीय लेवल की कार्यकारिणी और इनसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।